कि बिहार सरकार का कौन से योजना से ये एक गरीबों वाला स्कूल बना है जिसमें सिर्फ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और ये सरकारी स्कूल है। हम अंदर घुसने से पहले हम आपको बता दें कि ये कोई कोचिंग संस्थान नहीं चल रहा है, ये एक सरकारी स्कूल है और उस स्कूल को हम दिखाने वाले हैं जहाँ पे आज एग्जाम भी चल रहा है। लेकिन स्कूल की स्थिति देखिए यहाँ पे क्या स्थिति है। ये है सरकारी स्कूल, वो भी बिहार का, और बिहार में मधुबनी का। आपको हम दिखा देते हैं स्कूल का नाम क्या है। यहाँ देखिए, नवसृजित राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिनुवारा, और स्थापना वर्ष जो है 2006, मतलब 2006 से लगातार बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ का एक चीज और दिखाते हैं, पहले तो आप विद्यालय देख लिए, अब इसकी सुविधा को देख लीजिए। सुविधा कितना अच्छा है। यहाँ पे आपको किचन सेट है, वो भी अत्याधुनिक। यहाँ पे देखिए, मकान नहीं है बच्चों को बैठने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ पे मकान नहीं है, लेकिन यहाँ पे किचन बना हुआ है। यहाँ देखिए समरसेबुल लगा हुआ है और स्कूल नहीं है। और इसमें चारों तरफ से यहाँ बाउंड्री का भी जरूरत है। बाउंड्री नहीं होने के कारण देख लीजिए यहाँ पे सारे लोग नहीं, ये तो बहुत अजूबा स्कूल है और हम चाहते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस स्कूल का नाम दर्ज हो। और इसलिए दर्ज हो कि यहाँ पे देखिए शौचालय बन गया, किचन बन गया, लेकिन स्कूल नहीं बना। जिस स्कूल के लिए सुविधा के लिए यहाँ पे देखिए शौचालय बन गया, समरसेबुल लग गया है, लेकिन जो है स्कूल नहीं बना जिस स्कूल में बैठ के बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब आप जानते होंगे कि हमने आपको सरकारी स्कूल ऐसा भी दिखाया था जिसमें कंप्यूटर लैब है, जहाँ बिहार सरकार सरकारी विद्यालय में AI तकनीक से पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं। वहां पे आपको एक ऐसा विद्यालय दिखा रहे हैं जिसके पास अपना रूम भी नहीं है। तो मतलब ऐसा स्थिति जो है, ये सिर्फ जगह जगह बिहार के स्कूल में मैं देख रहा हूँ 8 लाख 10 लाख का फंड है भैया। ये किसी भी नल में आपको अगर जल मिल जाए तो आप हमें बताइएगा। अच्छा, आप ही के घरों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? सर हमारे बच्चा आता नहीं पढ़े, आई के लिए सब बच्चा हमारे जवान हो गए। पहले हाँ, पहले यही में पढ़े चाची वाला स्कूल में। हाँ। अच्छा, आप देखते होंगे कि अलग अलग जगह जो है बढ़िया बढ़िया मकान दिया गया सरकारी स्कूल में, लेकिन आपके बच्चे के लिए ये टाटी वाला स्कूल है, तो आपको गुस्सा नहीं आता है? गुस्सा बने सर, सब गोरा पैसा मिला कर तो वो घर बने नहीं है। हाँ, हाँ। चंदा चुटकी से घर बना। हाँ। मतलब आप लोग चंदा चुटकी दे के बिहार सरकार का घर बना दिए। हाँ, में बच्चा बहुत दिन से पढ़े छे। कौन सा पंचायत है? दू वार्ड छे। पंचायत कौन सा है? गांव का नाम बताएं। अरेर पड़े छे। अरेर पड़ता है। ये अरेर पंचायत है और अरेर पंचायत के लोगों के चंदा से बिहार सरकार चल रहा है। जी हाँ, ये विद्यालय का जो भवन देख रहे हैं, ये यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा चंदा दिया गया था और इसी चंदा से जो है ये मकान जो है यहाँ पे बना हुआ है। मकान नहीं कह सकते, झोपड़ी बना हुआ है। आप लोग भी इसी स्कूल से पढ़े हैं? इसी से पढ़े थे? किस क्लास तक आप पढ़े थे इसमें? 7वां तक। उसके आगे की पढ़ाई आपने की है? क्यों नहीं की है? छोड़ दिए। क्योंकि यहाँ से हाई स्कूल की दूरी कितनी है? 1-1.5 किलोमीटर। मतलब 7वीं के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। और यहाँ पे देखिए, ये कचरा देखिए, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पे कचरा है। जब यहाँ कचरा है तो इससे जो गंदी हवा निकलेगी, गंदगी जो निकलेगा, इससे बच्चे बीमार पड़ेंगे। और यही बच्चे, कहिएगा, यही बच्चे बिहार के भविष्य है। बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार डिजिटल हो रहा है, भारत डिजिटल हो रहा है। और डिजिटल जमाने में, अत्याधुनिक जमाने का ये अत्याधुनिक स्कूल नहीं कह सकते हैं, ये बिहार का इकलौता, बिहार सरकार के फंड से चलने वाला गरीबों वाला स्कूल है। और यहाँ पे एक मास्टर साहब है, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? निर्भय कुमार। अच्छा निर्भय सर, आप इस स्कूल में कब से पढ़ा रहे हैं? हम 2006 से यहाँ, मतलब जब से इस विद्यालय का स्थापना हुआ तब से आप पढ़ा रहे हैं? जी, जब से विद्यालय का स्थापना हुआ तब से हम पढ़ा रहे हैं। तब तो आपको एक अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि आप जहां मास्टर साहब जो है सरकारी नौकरी होने के बाद अच्छे अच्छे भवन में पढ़ाते हैं, वहां ये बारिश में चूता हुआ जो ये खोपड़ी है, झोपड़ी है, या गरीबों का स्कूल कह सकते हैं, उसमें आप पढ़ा रहे हैं। जी, 2006 से जब से स्थापना हुआ इस विद्यालय को लेकर के हम कई जगह, कभी रोड पर, कभी किसी दूसरे लोगों के दलान वगैरह में पढ़ाया। लेकिन जब से विद्यालय का अपना भूमि 2011 में मिला, तब से हम इसी जगह पर सामाजिक सहयोग से या विभाग के द्वारा जो भी देय होता है उसी में 19-20 करके हम इसको चलाते रहे हैं। समय समय पर पानी वगैरह भी आता है तो कभी छड़ाते हैं, कभी पन्नी दे करके, लेकिन सफल संचालन बच्चों का हम करते आए हैं। लेकिन जो नहीं हो पाता है, भौतिक सुविधा होनी चाहिए। 20 वर्षों हो गया स्कूल का, विभाग को लिखते लिखते समय समय पर विभाग के द्वारा जब भी अल्टीमेटम आता है कि 24 घंटे के अंदर में रिपोर्ट सबमिट करें, मैं इस आशा से, और विद्यालय के बच्चे और मैं व्यक्तिगत रूप से 20 वर्षों से इस आशा से रहता हूं कि आज न कल बन जाएगा। इस
वित्तीय वर्ष में बन जाएगा, इस वित्तीय वर्ष में बन जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बना। कितने टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं? 3 टीचर इसमें है, जी 2 महिला शिक्षिका है, दोनों एक बिछन कार्य में दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त है, वार्षिक परीक्षा चल रहा है अभी, और एक दूसरे विद्यालय में है। मतलब 3, जैसे एक आप हो गए, एक दूसरे विद्यालय में और एक आज सीएल में है। अच्छा सीएल में है, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई है, ट्रेनिंग में थी तो सीएल में है, सीएल में चली गई। अच्छा, हमने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो उसमें हमने कहा था कि ये बिहार सरकार का गरीबों वाला स्कूल है, तो क्या हमने गलत कहा कि सही कहा? आपने तो मोस्टली सही कहा है। परिस्थिति ऐसा है बिहार में या पूरे भारत में कि जनरली सरकारी विद्यालयों में अभिवंचित गरीब तबके के बच्चे ही पढ़ते हैं, यह तो 100% सच है। लेकिन ऐसे विद्यालय में जो आना भी चाहेंगे वो भी अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करवा पाएंगे। ऐसी स्थिति है। पहले हमारे यहाँ हिंदू समुदाय के बहुत सारे बच्चे जो 3 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड के भी बच्चे पढ़ते थे, लेकिन बहुत दिनों तक जब विद्यालय का भवन नहीं बना तो हमारे स्कूल से 5वीं पास आउट करके जब मिडिल स्कूल जाते हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिनवारा, तो उनके जो छोटे छोटे भाई बहन रहते हैं वो वहीं चले जाते हैं। एक और विद्यालय था जो मर्ज हो गया, एनपीएस सिनवारा मुसलमान टोल, उसके कारण बच्चे हैं, नहीं तो विद्यालय के भवन नहीं रहने के कारण, 4 दीवारी नहीं रहने के कारण, गंदगी रहने के कारण परिस्थिति ऐसी हो गई है कि छात्रों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि विद्यालय बंद की कगार पर था। लेकिन एक एनपीएस सिनवारा मुसलमान टोल के मर्ज होने के कारण मुस्लिम समुदाय के बच्चों का एडमिशन हुआ, तब से विद्यालय में छात्र हैं। अभी इस विद्यालय में कितने एडमिशन है? कुल 129 नामांकन है। कुल 129। थोड़ा सा हम चाहेंगे सर कि आप ये विद्यालय जो है थोड़ा सा हमको घुमाइए, हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूअर हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा बिहार विकास कर रहा है, हमारा बिहार बदल रहा है, और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम से डीएम, एसपी, कलेक्टर और डीएसपी बनते हैं, तो क्या इस विद्यालय में बैठने वाले पढ़ने वाले बच्चे, गरीब तबके के बच्चे क्या एसपी बन पाएंगे? इस माहौल में पढ़ेंगे तो क्या डीएम बन पाएंगे? ये आपको सोचना है कि बिहार कैसे बदल रहा है। क्यों ना हो बिहार में बेरोजगारी, जब यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चे, इस माहौल में बच्चे पढ़ेंगे तो वो कहाँ आवाज उठा पाएंगे, जब यहाँ के बच्चे यहाँ के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे। और ये हमको बताइए सर कि जैसे विद्यालय में आवास नहीं है, ये तो सरकारी विद्यालय है जी जी, तो इस विद्यालय में आवास नहीं, आपको ये झोपड़ी में पढ़ाते हैं जी। तो ये छत का मकान किस चीज का है? ये छत का मकान इसी वित्तीय वर्ष में, पिछले ही वित्तीय वर्ष में किचन सेट का निर्माण हुआ है। संजोग से हमको अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया है। मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि किस्मत से बना है। ये आपको कैसे नहीं पता? क्योंकि जो भी मकान बनता है, जैसे यही बना, इसको हैंड ओवर तो आप ही को, दस्तखत तो आप ही को करना पड़ेगा। आपके विद्यालय के प्रांगण में बन रहा है तो सिग्नेचर तो आप ही को करना होगा, तभी तो कोई बनाएगा। ठीक, हमसे विभाग के द्वारा मांगा गया था कि जमीन आपके यहाँ उपलब्ध है कि नहीं। ये जमीन उपलब्धता मैं 2011 से देता आ रहा हूँ। एक ठेकेदार महोदय आए थे, हमने उनसे कहा कि आप किस विभाग के हैं, कहाँ के हैं, तो थोड़ा सा पड़ोस के ही निकले। मैं उनको बचपन से जानता था। उन्होंने कहा कि हमको एनओसी दीजिए कि आपके यहाँ भूमि उपलब्ध है। हमारे विभाग में भी यही कहा गया। हमने उनको यह दिया कि हमारे पास भूमि उपलब्ध है। उन्होंने बनाया। और उससे पूर्व ये था कि प्रखंड डीएम साहब के द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा पंचायत सचिव के माध्यम से मांगा गया था कि किस विद्यालय में क्या है क्या नहीं है। शायद उसी परियोजना से बना हो, क्योंकि हमको उस परियोजना किचन बन गया। आपने किचन के लिए लिख के दे दिया, लेकिन भवन के लिए लिख के दिए? भवन के लिए तो शुरू से ही मैं देता हूँ। एक्चुअली में वीडियो साहब जो है आपके यहाँ किचन बना दिए, क्योंकि इसमें जो है कोई लाई लपट नहीं है। किचन बना, कितने योजना का, कितने लाख का योजना होगा और कितना बच गया होगा? ये जो योजना है, यह तो हमें विभाग से सूचित करना चाहिए था। मैं जहाँ तक जानता हूँ वैसे हमें विभाग के खिलाफ नहीं बोलना है। ये तो आपको विभाग, देखिए सबसे निरीह प्राणी जो होता है सरकारी शिक्षक होता है। आप कष्ट में रहिए लेकिन बोल नहीं सकते, क्योंकि विभाग की तरफ से कहा गया है कि आप नहीं बोलिए। वर्तमान में मैं इसको ऑफिस के रूप में उपयोग करता हूं। पहले भी इसी तरह टाट का एक ऑफिस बनाया हुआ था, जो पीछे है। थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा ये अजूबा विद्यालय है और गरीबों का विद्यालय है, वही सरकारी स्कूल है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि स्कूल जो है पूरा घुमाइए। आप कहा है सब बिना चप्पल के आ गए? ये तो हम गरीबों वाला स्कूल बोले, आप चप्पल भी खोल दिए। आइए, जूता खोल दिए, यहाँ पे आइए। थोड़ा सा ये बताइए जी, ये भवन बनाने के लिए तो आपने एनओसी दे दी, एनओसी लोगों ने मांगा, तो ये कचरा फेंकने के लिए आपने एनओसी किनको दिया? कचरा फेंकने के लिए हमने किन्हीं को एनओसी नहीं दिया। हम कई बार जब हमारा पीटीएम होता है या उससे पूर्व भी कई बार हम समाज के लोगों को कहते हैं कि कचरा नहीं फैलाइए। हम अपने
कभी कभी समाज के विद्वान या समझदार तबके के लोगों के द्वारा और अपने अपने भी स्तर से जी हम टाट का लगवाए हुए थे, पूरा घेरे हुए पूरा थे। घेरे हुए थे, बाउंड्री किए लेकिन हुए जब थे। ये सब मकान बना, शौचालय और ये समरसेबुल का निर्माण हुआ इसी वित्तीय वर्ष में। समरसेबुल का भी निर्माण हो गया, जी जी, लेकिन समरसेबुल का मकान नहीं बना। मकान नहीं बना। और सबसे पहला जरूरी है यहाँ चार दीवारी। जी। ये बिहार सरकार अनाबाद बिहार सरकार का जमीन था, हमने पता लगाया, एनओसी कराया, 2011 से 13 में एनओसी मिला सीओ साहब के द्वारा। लेकिन यहाँ पर है क्या कि इस मोहल्ला के कई लोग जो है जिन पर इनका कब्जा था, क्योंकि कुछ था नहीं, कब्जा नहीं था, कहने का था कि मेरा है मेरा है, वही लोग कहते हैं कि हमारा है, हम अपने में कचरा फेंकते हैं। हम इस कचरे को जेसीबी मंगा करके कई बार साफ करा चुके हैं, लेकिन हम तो मतलब यहाँ जो कचरा फेंका जा रहा है, ये कचरा फेंकने के लिए कोई 2 किलोमीटर 200 किलोमीटर से नहीं आएंगे। जो भी आएंगे, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे वही फेंक रहे जी होंगे। जी, जिनके बच्चे इसमें पढ़ते हैं उन्हीं के वही बच्चे फेंक फेंकते रहे हैं। कई बार हमने पीछे गड्ढा करवा दिया अपने स्तर से, लेकिन फिर भी वो लोग यहीं फेंकते हैं। हम विभाग से आपके समरसेबुल चलता है कि नहीं सर? जी, समरसेबुल चलता है। आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, जी माननीय इधर प्रधान, घूम के सर बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से, हाँ आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय से मैं विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि 20 वर्षों से जो कष्ट मैं झेल रहा हूं इस विद्यालय को चलाने में, और मैं आशान्वित हूं अपने विभाग से कि आज न कल बनेगा, जल्दी से इनका निर्माण कराया जाए। अब ये विद्यालय आपने देख लिया, इस विद्यालय का जो है ऑफिस हम आपको दिखाते हैं। ये विद्यालय का ऑफिस हुआ करता है। अब जो है वो किचन बना तो किचन में सामान रखा गया, लेकिन विद्यालय का ऑफिस जो है ये रह गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समरसेबुल बन गया, वो भी इसी साल बना, किचन बना इसी, लेकिन भवन जो है आज तक नहीं बना। और यहाँ पे देखिए ये कचरा है, तो बिहार का भविष्य कैसे बदलेगा? बिहार जो है कैसे आगे बढ़ेगा? बिहार के जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा है कि हर स्कूल में जो है एआई तकनीक से पढ़ाई होगी, हर स्कूल में कंप्यूटर लैब होगा, हर सरकारी स्कूल के बच्चे जो है डीएम और एसपी बनेंगे। लेकिन ये जो देखिए यहाँ पे, आप एक बार आइए, हम आपको फिर से यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से पानी गिरते रहेगा। इस सड़ा हुआ देखिए, ये सड़ा हुआ है, ये देखिए ये पूरा सड़ा हुआ है। इसमें बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और यही बच्चे सब जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तुम भी पढ़ते हो यहाँ पे? क्या नाम है? एमडी जुल्फकार। अच्छा, किस क्लास में हो? चौथा। चौथा में हो। तो तुम्हारे दोस्त सब कहाँ पढ़ते हैं? दोस्त इसी में। इसी में। अच्छा, विद्या सरकारी स्कूल जो है देखे हो कहीं यहाँ से अलग? नहीं। नहीं देखे, इसी में आए हो। विद्यालय में आते हो तो अच्छा लगता है तुमको? हाँ। इस विद्यालय में पढ़ के नहीं लगता है ना तुमको? इसका बच्चे का भी मन करता होगा कि हमारा जो स्कूल हो छत का हो, अच्छा हो, और उसमें जो है सारी सुविधा हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब टीचर साहब, जो मास्टर साहब हैं, वो यहाँ पे असहज महसूस करते हैं, क्योंकि इस तरह का विद्यालय, रात में चोर जो है यहाँ पर से बेंचे गायब कर दे, बेंच गायब कर दे, कुर्सी गायब कर दे। देखिए वहां पे टाटी जो है पूरा टाटिए का है। यहाँ देखिए, यहाँ पे काटा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे काटा हुआ है। मतलब ऐसे असहज महसूस करते हैं। और एक बार फिर हम यहाँ का एड्रेस बता देते हैं। नवसृजित राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिनवारा, पंचायत अरेर दक्षिण, संकुल राजकीय मध्य विद्यालय धकजरी, और प्रखंड बेनीपट्टी पड़ता है, जिला मधुबनी पड़ता है। अब सवाल ये बनता है, जब के पाठक आए जब शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए, सरकारी शिक्षकों को सुधारने के लिए, तो इस विद्यालय का उद्धार क्यों नहीं हुआ? उसी समय में जब एसीएस साहब थे के पाठक महोदय, उसी समय में डीएम साहब सबके यहाँ शायद आदेश आया कि प्रत्येक विद्यालय को टेबल कुर्सी ये सब देना है। उसी में ये बेंच टेबल जो है उसी में आया था 13 पीस। उसमें जरूरत 55-56 की थी, जगह का भी अभाव था, उन्होंने 13 दिया। पता नहीं किस माध्यम से, किस गुना भाग से उन्होंने हमको 13, हमारे विद्यालय को 13 आवंटित किया था। दूसरी बात की, उसी समय में जो कार्य योजना बनी थी डीएम साहब के यहाँ, उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय लोगों को दिया गया था कि सूची भेजिए। हमारा विद्यालय उस सूची में गया था, 6ठे नंबर पर था। किसी विद्यालय को शायद भवन भी आवंटित हुआ, लेकिन शायद हमको जो जानकारी है बेनीपट्टी ब्लॉक में एक भी भवन का निर्माण नहीं हुआ। और उसी शायद कार्य परियोजना से ही किचन सेट और इसका निर्माण हुआ है समरसेबुल अच्छा, का। इस विद्यालय का कितने दिन में रिनोवेशन करते हैं? विद्यालय का रेनोवेशन पर ईयर हम करते हैं, चूंकि इस साल, हाँ, पर साल करते हैं। लेकिन जब बरसात आता होगा तब तक तो फिर चूने लगता होगा। जी नहीं, बरसात में तो नहीं चूता है। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता है
तो चुने का संभावना रहता है। यहाँ पे पूरा देखिए, यहाँ पे पूरा एकदम टूटा हुआ है, यह- यहाँ फूटा हुआ है। मॉर्निंग जब स्कूल शुरू हो जाएगा तो अप्रैल में ही मैं इसको ठीक करा दूंगा, चाहे जिस भी मद से हो, जिस तरह की व्यवस्था से हो। मैं 20 वर्षों से इसी तरह, इससे भी अधिक कष्ट से स्कूल चलाता सर, आ रहा हूँ। एक चीज हम आपसे पूछते हैं, ईमानदारी पूर्वक सर बताइएगा। आप तो चलिए यहाँ 20 साल से पढ़ा रहे हैं और सहज तो महसूस कर ही रहे होंगे, क्योंकि आप भी सोचते होंगे सरकारी शिक्षक है तो हम भी जाएंगे सरकारी स्कूल, वहाँ पंखा होगा, अच्छे बच्चे होंगे, वहाँ पे अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन इस तरह का व्यवस्था तो देख रहे हैं, वो आप भी असहज महसूस करते होंगे। आपके बच्चे अगर इस तरह के विद्यालय में पढ़ेंगे तो आपको कैसा लगेगा? इस तरह के जो भौतिक सुख सुविधा है, आधारभूत संरचना है, इस तरह के स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो डर हमेशा बना रहेगा। क्या इस तरह के विद्यालय में पढ़ के बच्चे IAS IPS बन सकते हैं? IAS IPS बनने वाले कहीं से भी बन सकते हैं। गुदरी के लाल हमेशा दिक्कतों से, जंगलों से भी निकलते लेकिन जब हैं। सरकार सुविधा दे रही है तो जानबूझ के दिक्कत क्यों ले? तो बात है, हर बिहार में बहुत सारे सरकारी स्कूल है, इसी विद्यालय को दिक्कत क्यों दिया जा रहा है? देखिए, मैं आपको भी और सरकार को भी, विभाग को भी आपके चैनल के माध्यम से यह अवगत कराता हूं कि यह जो हमारा विद्यालय जिस परिस्थिति में है, बिहार में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं। मेरा ऐसा मतलब अनुभव है या सोचना है कि हमारे बेनीपट्टी प्रखंड में ऐसे 17 विद्यालय होंगे जो हमसे भी खराब स्थिति में चल रहे आपसे हैं। भी खराब स्थिति में? जी, मतलब हम इसको खराब स्थिति में कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस विद्यालय से भी खराब स्थिति में और विद्यालय है? जी, हमारा इस विद्यालय का अपना जमीन है, लगभग 2.5-3 कट्ठा का NOC है। हाँ। ग्राम पंचायत राज योजना के तहत भराया गया है। उस पर यह सामाजिक सहयोग मतलब बहुत से, सारे स्कूल का जमीन भी अपना नहीं जी है? नहीं, बहुत सारे स्कूल का अपना जमीन भी नहीं है। तो ऐसा बेनीपट्टी प्रखंड में 17-18 विद्यालय होंगे, तो मधुबनी जिला में 21 प्रखंड हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत स्कूल हैं। सारे स्कूल होंगे। और बिहार में बहुत सारे स्कूल हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे स्कूल को मर्ज भी किए थे, बहुत सारे स्कूल को, फिर चूंकि सरकार का यह योजना मर्ज रहता है। करने के बाद एक दिक्कत आ जाती है, जैसे इस विद्यालय को मर्ज किया जाएगा फिर यहाँ के बच्चे वहाँ नहीं जा पाते।